हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस जीएम पावर से जुड़ी एक अपडेट निकल के आ रही है। आप लोगों को बता दें, जैसे कि आप लोगों को पता था कि 20/1/2026 को एनएफआईआर और एरा जो ऑल इंडिया अप्रेंटिस संगठन है, दोनों की मुलाकात वाराणसी जिले में हुई। अप्रेंटिस को जीएम पावर दिलाने से लेकर समायोजन, ओटीएस 50% कोटा, जो भी मतलब इसमें आप लोगों की समस्याएँ थी, ओवर एज हो चुके कैंडिडेट, सारी समस्याओं को उसमें रखा गया। आपके अप्रेंटिस लीडर आशीष जी थे और भी लोग वहाँ पे शामिल थे। इस मुद्दे पे चर्चाएं हुई, लेकिन आपको बता दें कि देखिए, हर जगह मीटिंग या सभी जगह रेलवे की यूनियन से मुलाकात करने के बाद सभी लोग आश्वासन तो बिल्कुल दे रहे हैं कि बिल्कुल आप लोगों का समायोजन होगा, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, लेकिन कब होगा इसकी कोई एग्जैक्ट डेट नहीं बताई जा रही है, कोई एग्जैक्ट मंथ नहीं बताया जा रहा है। तो अप्रेंटिस छात्रों का कहना है कि सर देखिए, इसमें ये लोगों का यूनियन का जब चुनाव आता है तो ये लोग अप्रेंटिस की बात रखते हैं या रेलवे के किसी भी कर्मचारियों की समस्याओं को सुनने का काम करते हैं। जैसे ही यूनियन का चुनाव बीत जाएगा, फिर इनके कानों तक आवाज़ पहुंच ही नहीं पाएगी, क्योंकि ये लोग मतलब केवल और केवल जुबान से बोल के चले जाएंगे और फिर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो इनसे अब की बार 100% ये पूछ लिया जाए कि आप लोग करेंगे या नहीं करेंगे, क्लियर कर दीजिए, जिससे कि अप्रेंटिस भयभीत ना हो और असमंजस में ना रहें, क्योंकि उनको एक ही उम्मीद रहती है कि चलिए आज नहीं तो कल जीएम पावर हो जाएगा, ओटीएस हो जाएगा, हम लोग कर लेते हैं अप्रेंटिस। या जो करके बैठे हैं वो भी एक उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं कि चलिए कम से कम आज नहीं तो कल कभी अगर हो जाता है तो हमारा समायोजन हो जाएगा। तो छात्रों का कहना है कि सर आप एक बार क्लियर कर लीजिए कि 100% इनसे पूछ लीजिए कि ये लोग करने के मूड में हैं या नहीं है। केवल और केवल आश्वासन देंगे, क्योंकि जब इनका चुनाव आता है तभी ये लोग आते हैं। सभी जगह ये इन लोगों का मतलब प्रोग्राम रखा जाता है, सभी ज़िले में, यूनियन में, लेकिन जैसे ही चुनाव ख़त्म होता है तो इन लोगों का पता नहीं चलता है और ना ही कोई अप्रेंटिस मिलने के लिए जाता है, तो ना ही ये लोग मुलाकात करते हैं। तो देखिए, आप लोगों को बता दें कि आपके जो अप्रेंटिस लीडर, काफ़ी अनुभवी अप्रेंटिस के लीडर हैं आशीष जी, उन्होंने अपनी बातों को रखा और सारी समस्याओं पर चर्चा की। बिल्कुल आप लोगों को बता दें कि पॉजिटिव अपडेट है। आप लोग इसको मतलब ये मान के चलिए कि बिल्कुल आप लोगों के लिए पॉजिटिव ही है, क्योंकि आप लोगों के लिए पॉजिटिव जो बनाती है उसमें प्लस पॉइंट आप लोगों के साथ यही है कि देखिए, रेलवे में बहुत भारी मात्रा में कर्मचारियों की कमी है। यही कारण है कि अप्रेंटिस का समायोजन को लेके पॉजिटिव ही अपडेट आ रही है। लेकिन अभी देखिए, आपके एक और अप्रेंटिस जो लीडर हैं इमरान, जिनकी आप लोगों ने वीडियो भी देखी थी, जिन्होंने पूरा डिटेल से बताया था कि कहाँ कहाँ पे जीएम पावर से रिटायर कर्मचारियों को रखा जा रहा है, उन सारी डिटेल को दिखाते हुए उन्होंने समझाया था। उनकी आज मीटिंग है, वो मुंबई के लिए निकल गए हैं, मुंबई में आज उनकी मीटिंग होने वाली है। तो देखिए, इस तरीके से सभी जगह मीटिंग तो चल रही है, लेकिन काफ़ी कैंडिडेट का कहना है कि सर इस तरीके से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप लोग एक डेट फाइनल करके, जब तक अप्रेंटिस का सम्मेलन नहीं करेंगे, तब तक रेलवे के यूनियन के रेल मंत्री तक किसी के कानों तक ये आवाज़ नहीं जाएगी। केवल और केवल 2 लोगों के साथ, 4 लोगों के साथ मीटिंग करके चले आने से कुछ नहीं होगा। जो करने वाले होते हैं वो अकेले कर लेते हैं। अग्निवीर की सभी लोग सुनते हैं, बाकी कर्मचारियों की समस्याओं को सभी सुनते हैं, लेकिन अप्रेंटिस की समस्याओं को कोई नहीं सुनता है। और काफ़ी कैंडिडेट का ये कहना था कि सर कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि ये लोग मेरिट बेस पे ही तो अप्रेंटिस कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम दे के तो गए नहीं है। तो 2 साल आईटीआई किए हैं, किस साल अप्रेंटिस किए हैं, ये पूरी स्किल्ड है, उसमें एग्ज़ाम की कोई बातें नहीं है। ऑनलाइन एग्ज़ाम में आजकल मतलब आईटीआई में खुद हो रहा है सीबीटी एग्ज़ाम, टेक्निकल उसमें पूछा जाता है। तो एग्ज़ाम तो ये लोग खुद दे के आए हैं। तो क्या जो पोस्ट ऑफिस में जीडीएस के थ्रू जो वैकेंसी हो रही है, वो लोग मेरिट पे नहीं जा रहे हैं, उन लोगों को सरकार परमानेंट नहीं कर रही है? तो ऐसा तो कुछ नहीं है। तो फिर एक ही देश में 2-2 नियम क्यों लगाए जा रहे हैं? मेरिट पे यूपी पुलिस की भर्ती नहीं हुई क्या? उन लोगों को 1 साल बाद निकाल दिया गया? तो आप लोग ऐसी बातें ना करें। जितने भी लोग हैं, आप लोग अपने समायोजन के लिए पूरा सपोर्ट करिए। अगर आपके लीडर लोग आगे चल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आप लोग पीछे से उनमें कोई कमी ना ढूंढें, उनका सपोर्ट करें, ताकि उसमें आप ही का फ़ायदा है। उसमें आप कमी निकाल रहे हैं या कमी करेंगे सपोर्ट ना करके, तो उसमें दिक्कत आप ही को होने वाली है। क्योंकि देखिए, समस्या इस बात की है ना कि देखिए, कुछ लोग उसमें टिप्पणियाँ कर रहे हैं, चाहे वो अप्रेंटिस हों या ना हो, क्योंकि वो सर्टिफिकेट तो वहाँ पे देखा नहीं जा रहा है। तो आप लोग उनसे बचें और बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे काफ़ी अप्रेंटिस छात्र का कहना है कि सर जीएम पावर का क्यों मुद्दा शांत हो गया, अब तो उस पर कोई अपडेट नहीं आ रही, कोई वीडियो नहीं मिल रही है, कहाँ पर मीटिंग हुई, कहाँ तक प्रोसेस पहुँचा। तो देखिए, बिल्कुल सब कुछ चल रहा है, लेकिन डेली बाई डेली मतलब आप लोगों को छोटी छोटी अपडेट प्रोवाइड कराना हमारा काम तो है। लेकिन मतलब अप्रेंटिस भी परेशान हो जाते हैं कि सर ऐसी अपडेट तो हम बार बार सुनते रहते
हैं ऐसी मीटिंग और ऐसे न्यूज़पेपर में, तो हम लोग बार-बार देखते आ रहे हैं। तो यही समस्या है कि जब तक कुछ हासिल नहीं हो जाता तब तक आप लोगों को बार-बार बताना, डिस्टर्ब करना ये भी तो उचित नहीं लगता। तो इसी वजह से हम पल-पल की अपडेट थोड़ा मतलब जीएम पावर से रिलेटेड हमने आप लोगों के लिए 2 दिन बंद कर दिया था कि जो भी मुद्दा होगा थोड़ा बड़ा उस पे अपडेट आ जाएगा तभी आप लोगों को बताएँगे। लेकिन काफ़ी कैंडिडेट का मैसेज फ़ोन आने की वजह से आपको बता देते हैं कि देखिए बिल्कुल, जैसे कुछ लोगों का ये है कि मतलब मुद्दा ये शांत हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी कल ही के डेट में यानी 20 जनवरी को ही आपके आशीष भैया मुलाकात किए हैं अप्रेंटिस साथी हैं जो, वो पुराने अनुभवी अप्रेंटिस लीडर हैं। तो उन्होंने अपनी पूरी समस्याओं को रखा, सारी जो समस्याएँ बन सकती हैं, और उनको 109 बैच से लेके अब तक सारे अप्रेंटिस की पूरी एक-एक डिटेल पता है, कब कहाँ कितने लोगों का समायोजन हुआ, कौन-सा नियम बनना चाहिए, सारी चीज़ों पे वहाँ पे चर्चा उन्होंने की है। तो बिल्कुल आप लोगों को घबराना नहीं है। आप लोग ये सोचिए कि अगर आपके लिए कोई इतना मतलब आगे तक जा रहा है, कदम बढ़ा रहा है, तो आप लोग मिल-जुल के उनका सपोर्ट करिए और उनसे सहयोग करिए, उनका सहयोग करिए, ताकि जल्द से जल्द आप लोगों का ही समायोजन हो। आप लोगों को भी नौकरी चाहिए, केवल जो लीड कर रहे हैं उन्हीं को नौकरी नहीं चाहिए। और ये समस्या एक लोगों की नहीं है, सभी लोगों की है। और जो अप्रेंटिस कर रहे हैं उनकी पारिवारिक कंडीशन हमको पता है कि कितनी अच्छी है। तो आप लोग खुद सोचिए, खुद विचार करिए। कुछ ही ऐसे कैंडिडेट हैं जो एलपी टेक्नीशियन निकाल सकते हैं, बाकी सभी लोग एलपी टेक्नीशियन अप्रेंटिस छात्र नहीं निकाल सकते। वो ग्रुप डी के लिए ही आए हैं, और ग्रुप डी में भी इतना कंपटीशन हो गया है कि उनका ग्रुप डी में भी समायोजन होना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो सभी साथियों से निवेदन है कि ऐसा ना सोचें कि जीएम पावर का मुद्दा बिल्कुल शांत हो गया। जीएम पावर का मुद्दा कंटिन्यू चल रहा है, और जो भी अप्रेंटिस लीडर हैं, इमरान हो, आशीष हों या चंदन पासवान हो, सभी लोग लगे हुए हैं। आप लोगों को ये लगता होगा कि नहीं सभी लोग शांत होकर बैठ गए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोग जितना जिनसे हो सकता है कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन अब देखिए कहाँ तक और कब तक ये होता है। और जो आप लोगों की मतलब समस्या बनी हुई है सम्मेलन करने की, तो देखिए वो भी होगा, मार्च तक किया जाए। उसमें सभी अप्रेंटिस को नियमतः अपनी वहाँ पहुँच के समस्या बतानी है। सम्मेलन का मतलब है कि एकजुट होकर अपनी जो समस्या है उसको रखा जाएगा, वहाँ बताया जाएगा अप्रेंटिस का, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को वहाँ भीड़ इकट्ठा करके मतलब और कुछ करने का नहीं है। सीधे और सीधे अपनी समस्याओं को रखना है कि सर हम इतनी संख्या में हैं और हम लोग बेरोज़गारी से जूझ रहे हैं, हमारी फैमिली कंडीशन बेकार है, हम काफ़ी मतलब डिस्टर्ब हो चुके हैं इन सारी समस्याओं को लेके, और रेलवे में भारी मात्रा में कमी है। रेलवे इससे अगर अप्रेंटिस को भी मतलब लेता है तो उसको ही बेनिफिट होगा, क्योंकि उसके पास ट्रेंड युवा जाएंगे जिनको पूरी तरीके से ट्रेंड कर दिया गया है 2 साल आईटीआई में, 1 साल अप्रेंटिस में। तो रेलवे का इससे बेनिफिट होगा, ट्रेनिंग नहीं कराने की ज़रूरत है इन लोगों को। तो देखिए आपको बता दें कि जो मीटिंग हो रही है सब में तो पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन जब तक लिखित नहीं मिल जाता है कि सभी अप्रेंटिस का समायोजन होगा, या रेल मंत्री ऑफिशियली आके नहीं कहते हैं कि हम इतने दिन से इतने इस महीने से मतलब प्रक्रिया शुरू कर देंगे, तो तब तक कुछ बैठा नहीं जा सकता। अप्रेंटिस को बैठना नहीं है, आप लोगों को कंटिन्यू लगे रहना है। सभी साथियों से निवेदन है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सभी आईटीआई ग्रुप में, अप्रेंटिस ग्रुप में पहुंचाएं। और ये मुलाकात आपको बता दें कि एआईआरएफ और एआर और अप्रेंटिस संगठन एरा की तरफ से ये रखी गई थी वाराणसी ज़िले में। तो बिल्कुल समायोजन संभव है। अपने हक के लिए आप लोग बिल्कुल आवाज़ भी उठा सकते हैं। तो आप लोग लगे रहिए, आपके अप्रेंटिस भी लीडर लगे हैं। जो हमारा कर्तव्य है आप लोगों तक हर एक अपडेट पहुंचाना, वो बिल्कुल हम पहुंचाते रहेंगे। तो बिल्कुल भी आप लोग परेशान ना हों, आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए सभी लीडर लगे हैं। साथियों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जैसे ही आज इमरान भाई मीटिंग में जो भी होता है वहाँ की अपडेट देते हैं तो आपको हम ज़रूर पहुँचाएँगे। धन्यवाद साथियों।